जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत में एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है सती सावित्री। तो आप सबको पेज नंबर 72 ओपन करना है। सती सावित्री। बच्चों, इस पाठ में भारत की आदर्श नारी सावित्री के पतिव्रता होने की गाथा का वर्णन किया गया है। उसने अपने पतिव्रत से अपने पति को यमराज के हाथों से भी छुड़ा लिया था। बच्चों, आप सबने सावित्री का नाम सुना होगा। तो आइए बच्चों, आज हम सती सावित्री की कहानी इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। भारत की नारियों में सीता, पार्वती, अनुसुईया आदि का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इन्हीं के समान सती सावित्री का नाम भी प्रसिद्ध है, जिसने यमराज के हाथों से भी अपने पति को छुड़ा लिया था। भारतीय नारियों के लिए सावित्री का जीवन आज भी आदर्श बना हुआ है। ज्येष्ठ मास की वट सावित्री अमावस्या को वे उसकी कथा सुनती हैं और व्रत करती हैं। बच्चों, आज भी हम सती सावित्री को याद करते हैं। इसके लिए ज्येष्ठ मास यानी तो ज्येष्ठ के महीने में वट सावित्री जो अमावस्या के दिन पड़ता है, इसकी पूजा की जाती है और सभी महिलाएं व्रत करती हैं और सती सावित्री की कथा सुनती हैं। तो आज भी हम पूरे आदर से ये दिन याद करते हैं। सावित्री के पिता मद्र देश के राजा थे। उनका नाम अश्वपति था। बहुत दिनों तक अश्वपति को कोई संतान न हुई। उन्होंने सावित्री देवी की उपासना की और वृद्धावस्था में उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। सावित्री देवी के नाम पर ही उन्होंने इस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। राजा और रानी ने बड़े प्यार से उसका पालन पोषण किया। सावित्री द्वितीया के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। बड़ी होने पर राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने देश विदेश में उसके लिए वर की खोज की, पर सावित्री के योग्य वर न मिला। इसलिए उन्होंने सावित्री को स्वयं अपना वर ढूंढने के लिए भेजने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्रीवर, आप सावित्री को साथ लेकर उपयुक्त वर ढूंढने का प्रयत्न करें। सावित्री जिसका वर्ण करेगी उसी से मैं उसका विवाह कर दूंगा। चलते समय राजा ने सावित्री को बुलाकर कहा, बेटी, तुम अब समझदार हो गई हो। तुम जानती हो कि आर्य कन्या का विवाह केवल एक बार होता है, इसलिए खूब सोच समझकर अपने पति का चुनाव करना। सावित्री माता पिता का आशीर्वाद लेकर मंत्री के साथ चल पड़ी। सावित्री का स्वर्णिम रथ बहुत दिनों तक एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करता रहा। स्वर्णिम रथ यानी बच्चों उसका सोने से जड़ा हुआ रथ था, जिस पर वह अपने पति के खोज में निकली थी। स्वयंवर के लिए अपने वर की खोज में निकली थी, परंतु उसके योग्य वर न मिला। एक दिन उसका रथ एक वन में से होकर जा रहा था। सहसा उसकी दृष्टि लकड़ी काटते हुए एक युवक पर पड़ी। युवक स्वस्थ और सुंदर था। उसके चेहरे पर तेज था। सावित्री को उसकी ओर आकर्षित हुआ देखकर मंत्री ने रथ रोक दिया और युवक को संकेत से निकट बुलाकर पूछा, भद्र, आप कौन हैं? आपका रूप रंग राजकुमारों का सा है। आप लकड़ी काटने का काम क्यों कर रहे हैं? तब उस युवक ने उत्तर दिया, महानुभाव, आपका अनुमान ठीक है। मैं शाल्व देश के राजा द्युम्नसेन का पुत्र सत्यवान हूँ। शत्रुओं ने मेरे पिता का राज्य छीन लिया है। मेरे माता पिता बूढ़े और अंधे हैं। वे निर्वासित होकर इसी जंगल में रहते हैं। मैं लकड़ियां काटकर परिवार का पालन करता हूँ। मंत्री ने सावित्री का संकेत पाकर फिर कहा, आपका परिचय पाकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। रथ में बैठी यह कन्या मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री है। हम योग्य वर की खोज में निकले हैं। आपको देखकर हमारी इच्छा पूर्ण हुई। जान पड़ती है, क्या आप इस कन्या का पाणिग्रहण करेंगे? बच्चों, जो सावित्री के साथ जो मंत्री गए थे, उन्होंने उस युवक से शादी के लिए प्रस्ताव रखा। तब मंत्री के प्रश्न को सुनकर सत्यवान ने उत्तर दिया, महोदय, राजमहल में रहने वाली राजकुमारी मेरे साथ वन में कैसे रहेगी? यहाँ कोई नौकर चाकर भी नहीं है। फिर यह बात तो मेरे माता पिता ही जाने। तो सत्यवान की बातें सुनकर सावित्री पुलकित हो गई। उसने मन ही मन सत्यवान का वरण कर लिया और मंत्री से घर लौट चलने को कहा।
सावित्री अपने पिता के पास पहुंची। संयोग से उसी समय नारद मुनि भी वहां उपस्थित थे। सावित्री ने नारद मुनि और अपने पिता को प्रणाम किया। अश्वपति ने कहा, बेटी, तुम्हें प्रसन्न देखकर ऐसा लगता है तुम्हारी यात्रा सफल हुई। बताओ, तुमने किस भाग्यशाली का वरण किया है? सावित्री बोली, पिताजी, मैंने राजा दयमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना है। सत्यवान का नाम सुनते ही नारद जी चौंक पड़े और बोले, अरे बेटी, तुमने यह क्या किया? सत्यवान एक तो निर्वासित है और अंधे माता पिता का पुत्र है, दूसरे अब उसके जीवन का 1 ही वर्ष और बचा है। नारद की बातें सुनकर राजा अश्वपति कांप उठे। उन्होंने दुखी होकर कहा, सावित्री, मैं तुम्हें सत्यवान से विवाह करने की सलाह नहीं दूंगा। तुम कोई दूसरा वर ढूंढो। सावित्री भी नारद की बातें सुनकर एक बार पीली पड़ गई, पर शीघ्र ही संभल कर बोली, पिताजी, आप यह क्या कहते हैं? आपने ही तो कहा था कि आर्य कन्या केवल एक बार विवाह करती है। मैंने जब एक बार पति का वरण कर लिया तो अब किसी दूसरे को अपना पति कैसे बना सकूंगी? वरण कर लेना मतलब बच्चों स्वीकार लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार लिया था, इसलिए अब वह दूसरे के लिए कभी अपने मन में सोच भी नहीं सकती है, ऐसा उसने अपने पिता से कहा। पूज्य नारद जी ने जो यह बताया कि सत्यवान निर्वासित और अंधे माता पिता का पुत्र है, वह मुझे पहले से ही मालूम है। रही अल्पायु होने की बात, इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि संसार में कोई अमर नहीं है। सत्यवान सूर्य के समान तेजस्वी और बृहस्पति के समान बुद्धिमान है। मैं उन्हें 1 वर्ष के लिए पाकर भी धन्य हो जाऊँगी। मुझे आप लोग आशीर्वाद दें। यहाँ बच्चों देखो, सावित्री ने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी और सत्यवान को ही अपना पति स्वीकार कर उन्हीं से विवाह करने का निश्चय कर लिया। आज बस इतना ही। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। थैंक यू बच्चों।